जंग अजीम का वक्त था। पूरी दुनिया में कत्ल व गारतगरी हो रही थी। तमाम ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार थे। ऐसे में जापानी कौम एक वलवले के साथ और बहादुरी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही थी और ऐसा लगता था कि शायद वो लोग सारी दुनिया को फतह कर लेंगे। ये देखकर अमेरिका के दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इन्हें कोई ऐसी बड़ी तबाही लाए कि ये आगे ना बढ़ सकें। उसके लिए उन्होंने 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े शहरों पर फेंक दिए और उससे वो दोनों शहर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए। और ना सिर्फ तबाह बर्बाद हो गए बल्कि वहाँ के रहने वाले आज तक वह उस एटम बम की तबाहकारियाँ महसूस करते हैं, बीमारियों की शक्ल में, वायरस की शक्ल में। आज तक उसके असरात वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप देखें कि ये सब कुछ होने के बाद भी आज अगर आप जापान जाएं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कभी ये मुल्क तबाह हो चुका था। उस एटम बमों के गिरने की वजह से जापान वो जंग हार गया, उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज वो दुनिया में तरक्की के हिसाब से सबसे आगे जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि वहाँ जो जो चीज़ें तैयार होती हैं लोग उसे आँख बंद करके ख़रीदते हैं। चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हम सब जापानी असम्बल्ड चीज़ों को, जापानी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग वक्त के पाबंद हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारे इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों को, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वो उन्होंने अपना ली हैं। वो धोखा नहीं देते, वो एक दूसरे से अखलाक से मिलते हैं। वो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि वतन से मोहब्बत क्या होती है, उनके शहरों में, उनके घरों में सफाई क्या चीज़ होती है। ये उनके बचपन से उनको सिखाया जाता है, तो तब वो बड़े होकर उसी आदत के तहत चलते हैं। आप देखें ये मुल्क कितना तरक्की कर गया तबाह होने के बावजूद, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ की लीडरशिप भी बहुत बहुत ईमानदार थी। आप वहाँ के लोग, वहाँ के वर्कर बहुत हार्ड वर्क और बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं। आप चाहे वहाँ की ख़वातीन हों, चाहे वहाँ के मर्द हजरात हों, चाहे वहाँ के बच्चे हों, यहाँ तक के बूढ़े भी हर तरह से कामों में हाथ बटाते हैं। तो ये जापान एक ऐसा शहर बन गया, मुल्क बन गया है जो कि दुनिया में माना जाता है। इस जापान से हमें सबक हासिल करना पड़े। जाफर शिराजी आप सबको सलाम अर्ज करता है। एक साहब जापान गए। जापान में उनकी मुलाकात एक खातून से हुई। उस खातून ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने मुस्लिम मुल्क से आया हूँ। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपसे एक चीज़ मालूमात कुछ लेनी थी और क्या आप मुझे गाइड कर सकेंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। उन्होंने कहा कि वो खातून कहने लगी कि आपके यहाँ एक महीना होता है जिसे आप लोग होली मंथ कहते हैं, मुबारक महीना कहते हैं, रमज़ान उसका नाम होता है। तो क्या होता है उसमें, उसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे? क्या डेफिनेशन, क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से रमज़ान मनाते हैं? तो वो साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, इस्लाम के बारे में, एक रमज़ान के बारे में ये मालूमात कर रही हैं। हो सकता है कि मेरी बातों से इनको इतना असर हो जाए कि ये मुझे कहें कि भाई जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान करो, और फिर मैं फ़ख्र से जाके अपने मुल्क में जाकर कहूँ कि मैंने वहाँ एक जापानी खातून को मुसलमान किया था। तो उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखें, रमज़ान में हम लोग सुबह सहरी करते हैं, उसके बाद सारा दिन हम कुछ नहीं खाते, ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, और फिर शाम को हम इफ्तार करके अपने हर खुराक खा लेते हैं। जब भी पूरा महीना हम रमज़ान के पूरे महीने में हम रोज़े के दरमियान कभी झूठ नहीं बोलते। पूरे रमज़ान में एक महीने तक रोज़े के दरमियान हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। पूरे रमज़ान में एक महीने तक रोज़े के दरमियान हम किसी को गाली नहीं देते। पूरे रमज़ान में
हम 1 महीने तक किसी को भी किसी खातून की तरफ गलत नजर से नहीं देखते। पूरे रमजान में हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, पूरे 1 महीने तक के काम करते हैं, पूरे रमजान में हम इबादत करते हैं 1 महीने तक। वो साहब बड़े मुतमईन थे कि मेरी ये तकरीर सुनकर वो खातून बड़ी इम्प्रेस हो जाएंगी। वो खातून कहने लगी वाओ, वो वाकई इम्प्रेस हो गई बहुत। वो कहने लगी वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं, लकी लोग हैं आप लोग तो। ये साहब कहने लगे अच्छा, जी हाँ जी हाँ। तो वो कहने लगी कि देखे ना, आप लोग सिर्फ 1 महीना इन तमाम बुराइयों से बचते हैं, उसके बाद पूरे 11 महीने आपको आज़ादी होती है, आप लोग हर काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जापान में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो पूरे साल हमें इन तमाम चीज़ों से बचना पड़ता है, इन तमाम बुराइयों से बचना पड़ता है, इन तमाम झूठ बोलने से बचना पड़ता है। पूरे साल ही नहीं, पूरी ज़िंदगी हमें इसी तरह गुजारनी होती है। आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि सिर्फ 1 महीने के लिए जो है आप लोग इन चीज़ों से बचकर गुजरते हैं। तो जनाब वो उस बेचारे का जो एक ख्वाब था किसी को मुसलमान करने का, वो ख्वाब तो उसका बढ़ गया। तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रमज़ान का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सुबह उठे और ढेर सारी सहरी करके और फिर उसके बाद फिर हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें करें, बुराइयों से बचें। उसका एक मकसद ये है कि जब हम 1 महीने तक इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, तो उसको अपनी ज़िंदगी की एक आदत बना लें। जो कुछ हम इस 1 महीने में करते हैं उसे अपनी तमाम ज़िंदगी में उसको कन्वर्ट कर दें। किसी को गलत नज़र से नहीं देखना, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं देना, कि अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं देना। ये सब चीज़ें हमें जो 1 महीना हम करते हैं रोज़े के दरमियान, तो वही 1 महीने की प्रैक्टिस जो है वो पूरी ज़िंदगी में अगर होती रहे तो आप एक मिसाली इंसान बन जाएंगे, बल्कि जिसे कहते हैं ना कि अशरफुल मखलूक़ात, वो बन जाएंगे। लेकिन चलें, किस दिन आप मार्केट चलें, आप किसी दुकानदार से कहें कि साहब ये चीज़ जो है ये आप बहुत महंगी बेच रहे हैं। वो कहेगा देखे जी, मैं रोज़े से हूँ, रोज़े में झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 1 रुपया भी इस पे नहीं कमा रहा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि क्या वो सच बोल रहा होगा अगर वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर हम इन चीज़ों पे काबू कर लें ना, तो यकीन करें हम एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जब एक इंसान अच्छा इंसान बनता है ना, तो उसको देख देख कर और लोग भी अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। तो आप सब रोज़े रख रहे होंगे, है ना, और अच्छी अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही होगी। तो क्यों ना हम पूरे साल के लिए कोशिश करें, पूरे साल रोज़ा ना रखें बिलाशक, लेकिन कम से कम रोज़े के साथ जो जो एहतियातें होती हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम अपना लें। उन चीज़ों को हम अपनाएंगे तो यकीन करें कि, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को उन चीज़ों की तरफ ज़रूर राग़िब करें कि नमाज, रोज़ा ये सब पढ़ते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का भी बहुत ख्याल रखें। ठीक है। और हाँ एक बात यार और मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हम बैठ के रमज़ान, ईद, बकरा ईद, इन सब मौक़ों पर एक दूसरे से बातचीत करें। ठीक है। अल्लाह।